आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस अवान एडवोकेट। और दोस्तों, आलमी करप्शन का नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और पेंडोरा पेपर्स आ गए और काफ़ी लीक्स चीज़ें हो गई और तकरीबन 700 पाकिस्तानियों के जो हैं ऑफशोर कंपनियां सामने आ गई हैं। और इस तरह सीक्रेट अकाउंट्स, सीक्रेट प्रॉपर्टीज़, पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर ले जाया गया और बाहर जाके जायदादें बनाई गई, ऑफशोर कंपनियां बनाई गई। इसके अलावा काफ़ी कुछ हुआ जो कि पहले भी आपके नोटिस में है। इससे पहले डॉन लीक्स थी, पनामा लीक्स जो बहुत बड़ा बहुत फेमस केस था, जिसके ज़रिए बड़े बड़े लोगों का पर्दे चाक हुए। और इसमें जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और उनकी कैबिनेट में से कुछ लोग, ये बहुत बड़ा जो इशू था जो पूरी दुनिया ने देखा। तो आज एक बहुत ही बड़ा करप्शन का सिलसिला दोबारा से खुल गया कि 700 पाकिस्तानियों के बाहर अकाउंट्स हैं, बाहर ऑफशोर कंपनीज़ हैं और मुख्तलिफ जायदादें उन्होंने पाकिस्तान से छुपा के बनाई हुई हैं और पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा बाहर ले जाके उसे स्कोर करने की कोशिश की है। और कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये सारे काम सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, अगर यही पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता, अगर हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अपनी कंट्री में इन्वेस्ट होता, तो इससे भी वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। उसका फ़ायदा ये होता कि यहाँ पे गरीबों को रोज़गार मिलता, यहाँ पे बेरोज़गारी पे कमी, उसमें कमी आती, यहाँ में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते, यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन सकती थी और ये लोग उसी तरह पैसा तो कमा सकते थे। लेकिन इन्होंने ये चीज़ें बाहर ले जाके अपने मुल्क को भी नुकसान पहुँचाया और अपने आप को भी चोर बनाया। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है इस वक्त अगर देखें तो। और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, जिनमें कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं। और पाकिस्तान में तो बड़े बड़े जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ भी ऑफशोर कंपनियां जो है सामने आई हैं। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ जी कि अपने स्टेट के साथ खिलवाड़ है, अपनी पब्लिक के साथ खिलवाड़ है, अपने अपने ज़ात के साथ खिलवाड़ है। चूँकि इस तरह चीज़ों को हाइड करके अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मुल्क और कौम का पैसा जो है बाहर लेके जाया जा रहा है। और इसमें जितने भी ऑफशोर कंपनी जिन लोगों की सामने आई हैं और जितना भी पैसा है, सारा गरीब मुल्कों से बाहर गया अमीर मुल्कों में। इस तरह गरीबों की दौलत लूटी गई। जो गरीब ममालिक हैं, मज़ीद उन्हें गरीब करने की ये कोशिश की जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए था। अब इस पे सोचना ये है कि जितनी भी पब्लिक है पाकिस्तान की और इसके अलावा जितने भी दुनिया के दीगर ममालिक हैं जिनमें से जिन लोगों के ऑफशोर कंपनियाँ जो सामने आई हैं, तो उसमें तमाम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। तमाम लोगों को अपना लूटा हुआ जो माल है, गो कि ये लोग कह रहे हैं जी कि वो उनका अपना ज़ाती माल है, लेकिन क्यों वहाँ पर लेके जाया गया? ज़ाहिर है उसमें कोई ना कोई ऐसी करप्शन थी, कोई ऐसी नेगेटिविटी थी, कोई ऐसा जो ब्लैक मनी थी जिसे वाइट करने के लिए वहाँ पे लेके जाया गया, जिसे अपने स्टेट से छुपाया गया, अपने लोगों से छुपाया गया। यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बजाय बैरूनी ममालिक में इन्वेस्ट किया गया। तो इसमें अब मेरी गुजारिश तमाम दुनिया से, ख़ासकर उन गरीब ममालिक से जहाँ पे ये तमाम लोग बसते हैं, रहते हैं, जो कि रहते अपनी स्टेट में और बैरून ममालिक में उनके कारोबार हैं, उनके ऑफशोर कंपनियाँ हैं। तो अब उन तमाम स्टेट्स को आवाज़ उठानी चाहिए, तमाम लोगों को अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। और इसके अलावा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनमें जाके इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया, उन ममालिक को भी इन मुल्कों के साथ तावन करना चाहिए और इन लोगों के पे हाथ डालने में तमाम स्टेट्स का साथ देना चाहिए। और जो गरीब स्टेट्स हैं उनमें से जो पैसा बाहर गया है, तो इन तमाम जितनी भी शुदा स्टेट्स हैं, जितनी भी पैसे वाली स्टेट्स हैं, जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इन्हें इन गरीब लोगों के साथ तावन करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया से करप्शन का खात्मा हो। तो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस पर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए और तमाम अदारों को एक पेज पे होना चाहिए ताकि आइंदा इन चीज़ों की रोकथाम हो सके और गरीबों का पैसा लूटने से बचाया जा सके। और तमाम दुनिया में जितने भी लोग हैं जो करप्ट हैं, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उन पर हाथ डाला जा सके। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।